हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। सब्जेक्ट है हमारा सिग्नल्स एंड सिस्टम्स और हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे थे। तो इस लेक्चर में अब हम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेशन पर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। जैसे हमने इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम देखा था, तो सबसे पहले अगर हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम की बात करें, इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमने लिखा था कि ये एप्लीकेबल कब है, हम जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं वो t ग्रेटर देन 0 पर ही एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये एप्लीकेबल है। दूसरी चीज, इनिशियल वैल्यू थ्योरम के लिए हमने देखा था कि जो फंक्शन होना चाहिए एफ टी, उसमें कोई इम्पल्स या फिर उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ हमने ये भी देखा था कि अगर हम इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एस होना चाहिए, आपने इनिशियल वैल्यू थ्योरम कैसे लिखी है, लिमिट t टेंड्स टू 0 फंक्शन x ऑफ t। अगर हमें किसी फंक्शन x ऑफ t की वैल्यू चाहिए एट t टेंड्स टू 0 पर, ठीक है, इसी को आपने और क्या लिखा कि इसको हम और क्या कह सकते हैं, x ऑफ 0 प्लस। ठीक है, ये 0 प्लस की बात कर रहे हैं हम, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s टाइम्स f ऑफ s। ये हमारी इनिशियल वैल्यू थ्योरम है। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि अगर हम ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो कंडीशंस ये हैं कि जिस x ऑफ, अगर हमने x लिया है तो यहाँ भी हम x ऑफ s लिखेंगे। ठीक है, जिस x ऑफ t की हम बात कर रहे हैं ये t ग्रेटर देन 0 पर एग्जिस्ट करना चाहिए, इसमें कोई इम्पल्स या फिर उसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स नहीं होनी चाहिए, हायर ऑर्डर सिंगुलैरिटीज नहीं होनी चाहिए। तो अगर जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन है, अगर हमारा कोई फंक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसके लिए तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हमने एक एग्जांपल सपोज ले लिया कि लेट f ऑफ s इज गिवन एज सपोज 4s प्लस 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16। इस फॉर्म का अगर कोई फंक्शन है तो हमें क्या दिख रहा है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन है, तो इसके केस में आप इनिशियल वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन होता फाइंड इनिशियल वैल्यू ऑफ f ऑफ t, जिसका ये ट्रांसफॉर्म f ऑफ s गिवन है, अगर हमें इसके लिए इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी तो डायरेक्टली हम लिख सकते थे कि f ऑफ 0 प्लस दैट इज लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ t, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s टाइम्स f ऑफ s, और f ऑफ s की वैल्यू गिवन है 4s प्लस 5 अपॉन s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 16। देखिए यहाँ से अगर हम s कॉमन कर लें बाहर तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s स्क्वायर इंटू 4 प्लस 5 अपॉन s अपॉन, अगर नीचे से भी आप s स्क्वायर कॉमन कर लें तो s स्क्वायर अगर हमने कॉमन किया तो 1 प्लस 8 अपॉन s प्लस 16 अपॉन s स्क्वायर। इस टाइप का ये टर्म आ जाएगा हमारे पास। ये हमने स्क्वायर कॉमन इसलिए किया क्योंकि हमें s टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करनी है लिमिट। अब जब आप s टेंड्स टू लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पहले तो ये दोनों टर्म्स कैंसल्ड हो गए, और उसके बाद जहाँ भी 1 अपॉन s का टर्म आ रहा है ये सारे टर्म्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और फाइनली आपको ये वैल्यू मिल जाएगी इक्वल्स टू 4 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो हम इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जब इस टाइप के स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शंस हों। ठीक है, अगर ऐसे स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शंस नहीं हैं उस केस में हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। हमने कंडीशन भी देखी थी कि क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पर इम्पल्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं आप, जैसे सपोज अगर हमारे पास एक क्वेश्चन होता कि f ऑफ s इज इक्वल्स टू 6s प्लस 5 अपॉन 2s प्लस 8, इस टाइप का कोई भी फंक्शन है। अब आपको क्या दिख रहा है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर हमने कहा था हमेशा बड़ी होनी चाहिए किससे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। उसके केस में भी हमने देखा था कि सिर्फ 1 का डिफरेंस होगा तभी नॉन जीरो वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें आपको स्ट्रिक्टली प्रॉपर नहीं दिख रहा है फंक्शन, उसके लिए अगर आपको इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अगर सपोज ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है कि आपको आंसर, अगर न्यूमेरिकल डेटा आपको एंटर करना है तो कैसे करेंगे हम, तो इसके केस में सबसे पहले आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप इस फंक्शन को एक स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन और एक फैक्टर ऑफ s के टर्म्स में, पॉलिनोमियल ऑफ s के टर्म्स में आप ब्रेक कीजिए। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो अगर हमने 2s प्लस 8 से अगर हम डिवाइड करें
6s प्लस 5 को। ठीक है, अगर हम 3 टाइम्स यहाँ अप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 6s प्लस 24। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी -19। मतलब ये जो हमारा एफ ऑफ एस है, इस एफ ऑफ एस को अब हम लिख सकते हैं ऐसे, इट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 19 अपॉन 2s प्लस 8। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6s माइनस 24 प्लस 24 और माइनस 19, मतलब आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी 6s प्लस 5 अपॉन 2s प्लस 8, ये वैल्यू मिल जाएगी। अब जब आपने इस फॉर्म में एफ ऑफ एस को कन्वर्ट कर लिया, अब देखिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि ये जो पार्ट है ये एक हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर केस में ये कांस्टेंट आए, ये वैल्यू जो भी आएगी ये हमारा कोई s का भी फंक्शन हो सकता है। लेकिन अब इनिशियल वैल्यू कहाँ अप्लाई होगी, जो रिमाइंडर वाला टर्म है, ये जो टर्म हमारा रिमाइंडर वाला टर्म आ रहा है, अब इनिशियल वैल्यू आपको सिर्फ इस टर्म में ये कंडीशन पुट करके मिलेगी जो आप पहले पुट करते थे, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s टाइम्स x ऑफ s। तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो हम लिखेंगे f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू ये जो भी टर्म है हमारा माइनस साइन के साथ, एक्चुअली ये माइनस साइन के साथ आपको लेना है, -19 अपॉन 2s प्लस 8। अब यहाँ पर अगर आप s टेंड्स टू इन्फिनिटी चाहें तो पुट कर सकते हैं, वैल्यू क्या होगी लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s इंटू -19 अपॉन, नीचे s कॉमन कर लें अगर आप, तो 2 प्लस 8 अपॉन s, और यहाँ पर अगर आप s टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा अपॉन s वाला टर्म। ओवरऑल आपको क्या वैल्यू मिलेगी -19 अपॉन 2, दैट इज -9.5। तो ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगी किसकी, f ऑफ s की। क्या देखा हमने, अगर स्ट्रिक्टली प्रॉपर नहीं है फंक्शन तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करके आप जो फंक्शन है उसको इस फॉर्म में लिखिए कि जो भी आपका रिजल्ट है माइनस जो भी रिमाइंडर है अपॉन जिससे आपने डिवाइड किया था। इस फॉर्म में आने के बाद इस टर्म को छोड़कर जो रिमाइंडर वाला टर्म है उस टर्म में आप अप्लाई करेंगे क्या, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। सपोज एक क्वेश्चन अगर हमने और ले लिया, अगर हमारे पास ऐसा फंक्शन होता कि f ऑफ s इज इक्वल्स टू s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 10 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3, इस टाइप का कोई भी फंक्शन अगर, ठीक है। फिर से क्या दिख रहा है, यहाँ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ज़्यादा है, मतलब ये स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन हमारा नहीं है। तो स्ट्रिक्टली प्रॉपर में पहले हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3, इससे आप डिवाइड कीजिए s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 10। क्या वैल्यू आएगी, यहाँ s स्क्वायर है, यहाँ s क्यूब है, मतलब अगर हमने s से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास टर्म आ गया s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 3s। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 6s माइनस 4s स्क्वायर दैट इज 2s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 10। यहाँ s स्क्वायर है, यहाँ 2s स्क्वायर है, यहाँ हमने 2 टाइम्स फिर से अप्लाई किया दैट इज 2s स्क्वायर प्लस 8s प्लस 6। फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कैंसल्ड, 5s माइनस 8s दैट इज माइनस 3s प्लस 4। तो अब हम अपने f ऑफ s को किस फॉर्म में लिखेंगे, f ऑफ s इज इक्वल्स टू जो रिजल्ट आया है s प्लस 2 प्लस जो रिमाइंडर है माइनस 3s प्लस 4 अपॉन जिससे हमने डिवाइड करना शुरू किया था s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। अब देखिए ये एक टर्म सेपरेट हो गया और हमारा ये टर्म किस टाइप का आ गया, फिर से स्ट्रिक्टली प्रॉपर फंक्शन, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म का आ गया। तो अब आप इनिशियल वैल्यू अगर f ऑफ t की देखना चाहते हैं तो आप इनिशियल वैल्यू किस टर्म में अप्लाई करेंगे, इस स्ट्रिक्टली प्रॉपर वाले टर्म में अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं देयरफॉर f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी s टाइम्स ये जो भी फंक्शन हमारा मिला है माइनस 3s प्लस 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3।
थोड़ा सा मैनिपुलेशन कीजिए, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी, s कॉमन ले लीजिए, एस स्क्वायर इंटू -3 + 4 अपॉन s अपॉन यहाँ नीचे s स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो 1 + 4 अपॉन s + 3 अपॉन s स्क्वायर। अब जब आप लिमिट पुट करेंगे s टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसल्ड हो गए और ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, मतलब आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू -3। तो f ऑफ 0 प्लस इनिशियल वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये वैल्यू आप क्या लिखेंगे, -3। तो ये हमारे इनिशियल वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेशंस। फाइनल वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेशन के लिए क्या कहा था आपने फाइनल वैल्यू थ्योरम ऐसे डिफाइन की थी, फाइनल वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम कहती है अगर हमें किसी फंक्शन f ऑफ t की वैल्यू चाहिए एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ t, या इसको हमने लिख दिया x ऑफ इन्फिनिटी। हमें किसी फंक्शन x ऑफ t की वैल्यू चाहिए जो कहाँ पर चाहिए, एट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तो थ्योरम कहती है वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 s टाइम्स ट्रांसफॉर्म, अगर हमें पता है xt का तो s से मल्टीप्लाई करेंगे उस ट्रांसफॉर्म को और उसमें हम पुट कर देंगे s टेंड्स टू 0। लेकिन हमने यहाँ देखा था कि इस थ्योरम के एप्लीकेशन के लिए हमारी दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, जो हमारा x ऑफ s होना चाहिए, या तो हम कहें s इंटू एक्स ऑफ s जो होना चाहिए, इसके लिए हमने क्या लिखा था, पोल्स ऑफ s इंटू एक्स ऑफ s मस्ट लाई इन LHS ऑफ s प्लेन। जो s इंटू एक्स ऑफ s के पोल्स होने चाहिए वो कहाँ लाई करने चाहिए, LHS ऑफ s प्लेन में। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि x ऑफ s के जो पोल्स होने चाहिए वो भी LHS में ही लाई करने चाहिए। एक पोल उसका ओरिजिन पर लाई कर सकता है, ओरिजिन पर लाई कर सकता है x ऑफ s का पोल, लेकिन s इंटू एक्स ऑफ s का पोल 100% कहाँ लाई करना चाहिए, इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द s प्लेन। तो उन केसेस में आप इसके लैप्लास के थ्रू फाइनल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने और क्या देखा था, वैलिडिटी कहाँ नहीं है इनको अप्लाई करने की फाइनल वैल्यू थ्योरम को। अगर कोई फंक्शन हमारा पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए कोई फाइनल वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, वो फंक्शन हमारा अपने पॉजिटिव और मतलब मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में एक्सकर्जन उसका होता रहेगा। तो आप किसी पीरियोडिक सिग्नल की फाइनल वैल्यू नहीं बता सकते। ऐसे ही आप किसकी फाइनल वैल्यू नहीं बता सकते, किस पर अप्लाई नहीं कर सकते, जो अनबाउंडेड सिग्नल्स हैं उन पर आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, मतलब अगर कभी फाइनल वैल्यू आपसे पूछी गई है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि s इंटू एक्स ऑफ s जो सिग्नल जो फंक्शन है उसके पोल्स कहाँ लाई कर रहे हैं। अगर वो पोल्स लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं तभी आप ये रिजल्ट यूज करेंगे, अदरवाइज ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एक दो। तो जैसे अगर हम फाइनल वैल्यू के लिए अगर कुछ क्वेश्चंस देख लें, सपोज ये गेट 2005 का क्वेश्चन है, ये डबल ई ब्रांच का, कि f ऑफ t के लिए गिवन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t इज गिवन एज f ऑफ s इज इक्वल्स टू 5s स्क्वायर प्लस 23s प्लस 6 अपॉन s इंटू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। पूछा गया है कि एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी देन f ऑफ t अप्रोचेस टू। ऑप्शंस याद नहीं है ठीक से, आप चेक कर लेना। जो भी आंसर आ जाएगा वो अपने आप मैच हो जाएगा। तो f ऑफ t कोई फंक्शन है, उसके लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये गिवन है। हमसे पूछा गया t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर f ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, मतलब फाइनल वैल्यू पूछी गई है लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ t इज इक्वल्स टू। तो सबसे पहले अगर हमारे पास f ऑफ s गिवन है तो s इंटू एफ ऑफ s फंक्शन क्या है हमारा, s टाइम्स 5s स्क्वायर प्लस 23s प्लस 6 अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अगर हम इस फंक्शन को देखें तो s इंटू एफ ऑफ s फंक्शन जो हमारा है दैट इज 5s स्क्वायर प्लस 23s प्लस 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2।
सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इस s इंटू एफ ऑफ एस के पोल्स कहाँ लाई कर रहे हैं, क्या वो पोल्स लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाई कर रहे हैं। अगर आप यहाँ से चेक करें तो आपको मिलेगी वैल्यू कि हाँ इसके जो पोल्स हैं वो लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाई कर रहे हैं। तो अगर लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाई कर रहे हैं तो हम इस सिस्टम के लिए फाइनल वैल्यू इसकी बता सकते हैं। तो देयरफॉर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी f of t that is equals to limit s tends to 0 s times f of s that is equals to limit s tends to 0। ये फंक्शन s इंटू एफ ऑफ s की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है 5s स्क्वायर प्लस 23s प्लस 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। सिंपली आप s इज इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए, ये दोनों टर्म्स 0, 6 अपॉन 2 ये वैल्यू आ जाएगी 3। ऑप्शन में 3 नहीं है मतलब ये गलत हमने ऑप्शंस लिखे, एक ऑप्शन यहाँ पर 3 रहा होगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको दिख गया कि s इंटू एफ एस के पोल्स हमारे लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाई कर रहे हैं, आप डायरेक्टली फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ये भी गेट 2005 का ही क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है x डबल डॉट t प्लस 3x डॉट ऑफ t प्लस 2 इंटू एक्स ऑफ t इज इक्वल्स टू 5। पूछा गया है कि सॉल्यूशन ऑफ x of t approaches when t tends to infinity। 4 ऑप्शंस गिवन हैं A, B, C, D। 4 ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना था। यहाँ पर इस टाइप की कोई इक्वेशन गिवन है और पूछा गया है कि जो x ऑफ t का सॉल्यूशन होगा वो t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अगर हमारे पास इस टाइप का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हम जानते हैं डॉट का मतलब डेरिवेटिव, अगर डबल डॉट है मतलब जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम इस फॉर्म का समझ सकते हैं कि हमारे पास कैसी इक्वेशन गिवन है d2xt अपॉन dt स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx ऑफ t अपॉन dt प्लस 2 इंटू एक्स ऑफ t इज इक्वल्स टू 5। अब फिर से आपको इसके लिए लैप्लास लेना है, ठीक है, तभी आप x ऑफ s के फॉर्म में आपके पास सॉल्यूशन आएगा, x ऑफ s आएगा, क्योंकि x ऑफ t की वैल्यू अगर हमें t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर देखनी है, अगर हमें लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ t की वैल्यू देखनी है तो हम क्या फाइंड करने वाले हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एक्स ऑफ s फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो x ऑफ s लेने के लिए हमें लैप्लास चाहिए। जब आप इस इक्वेशन में लैप्लास लेंगे तो फिर से आपको यहाँ दिख रहा है कांस्टेंट, तो फिर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 5 अगर है तो कांस्टेंट आपको ये एज्यूम करते हुए इसका लैप्लास लिखना है कि ये जो वैल्यू है सिस्टम इनिशियली रिलैक्स्ड होगा और ये वैल्यू t ग्रेटर देन 0 के लिए ही होगी। मतलब आपको 5 का लैप्लास क्या लिखना है, 5ut का जो लैप्लास होता है दैट इज 5 अपॉन s। तो अगर आप इस पूरे इक्वेशन में लैप्लास ले लें तो क्या वैल्यू होगी, अगर x ऑफ t के लैप्लास को हम x ऑफ s कहें तो d2 अपॉन dt स्क्वायर का लैप्लास s स्क्वायर टाइम्स x ऑफ s। आप जानते हैं जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव लेते हैं उतना आप s का पावर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम्स s इंटू एक्स ऑफ s प्लस 2 इंटू एक्स ऑफ s इज इक्वल्स टू 5 अपॉन s। ठीक है, ये 5 अपॉन s हमने क्यों लिखा, ut मानते हुए 5ut का लैप्लास हमने लिखा 5 अपॉन s। यहाँ से अगर x ऑफ s हम कॉमन कर लें तो हमारे पास टर्म आ रहा है s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन s। तो देयरफॉर हमने देखा यहाँ से x ऑफ s की वैल्यू हम लिख सकते हैं 5 अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। ये हमारे पास x ऑफ s है। तो या तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए कि x ऑफ s के पोल्स कहाँ लाई कर रहे हैं, x ऑफ s के पोल्स कहाँ लाई कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू के एप्लीकेशन के लिए लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाई कर सकते हैं या एक ओरिजिन पर भी पोल लाई कर सकता है, तब तक आप फाइनल वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जे ओमेगा एक्सिस पर और कहीं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स नहीं होने चाहिए, राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन कहीं पोल्स नहीं होने चाहिए, उस कंडीशन में हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम s इंटू एक्स ऑफ एस देख लें तो s इंटू एक्स ऑफ एस इज 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। ठीक है, हमने देखा यहाँ से अगर आप पोल्स कैलकुलेट करेंगे तो -1 और -2 पर 2 पोल्स हैं, मतलब s इंटू एक्स ऑफ एस के पोल्स लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन लाई कर रहे हैं, मतलब फाइनल वैल्यू हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो देयरफॉर
फाइनल वैल्यू ऑफ x ऑफ t, दैट इज x ऑफ इन्फिनिटी, दैट इज लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ t, ये वैल्यू हमें कैसे मिल जाएगी, लिमिट s टेंड्स टू 0 s इंटू एक्स ऑफ s, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 5/s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। यहाँ अगर आप s टेंड्स टू 0 पुट कर दें तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 5/2 दैट इज 2.5। तो ये हमने प्रीवियस के केस में इसका ऑप्शन लिख लिया था, गलत है, तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन रहा होगा 5/2, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो फाइनल वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेशन की कंडीशन आपने देख ली। सपोज हमारे पास अगर एक क्वेश्चन होता कि x ऑफ s इज इक्वल्स टू 4/s स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, इसके लिए अगर आपसे फाइनल वैल्यू पूछी जाती कि अगर xt का लैप्लास है ये x ऑफ s, देन एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी x ऑफ t इज व्हाट, मतलब अगर हमें फाइनल वैल्यू देखनी है x ऑफ t की जहां पर x ऑफ s हमारा ऐसा फंक्शन है, तो देखिए यहां से हम जानते हैं कि अगर हम इसका इन्वर्स लैप्लास लेते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास साइन ओमेगा नॉट t ut अगर होता है, उसके लिए हमारे पास लैप्लास की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा नॉट अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस फॉर्म का फंक्शन दिख रहा है हमें, मतलब अगर हम इसका इन्वर्स लैप्लास लेते तो x ऑफ t फंक्शन हमारा कैसा होता, x ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा नॉट t, जहां ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 है, तो मतलब हम लिखते हैं साइन 2t ut, ये इसका हमारा ये फंक्शन है। तो जब अगर ये फंक्शन हम देखें तो कैसा फंक्शन है ये, साइन 2t ut हर अपने आप को हर एक कुछ इंस्टेंट के बाद ये अपने आप को फंक्शन रिपीट करेगा। ये हमने देखा था ये कॉजल पीरियोडिक फंक्शन है, तो इसके लिए इनिशियल फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, आप इसके लिए फाइनल वैल्यू अप्लाई नहीं कर सकते। डायरेक्टली वो हम यहाँ से कैसे देख के कह सकते थे, अगर हम इसके पोल्स देखते तो पोल्स कहाँ पर हैं, जहाँ एस स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू 0 हो जाए, या एस की वैल्यू कितनी मिली आपको, प्लस माइनस 2j, तो हमने क्या देखा है, x ऑफ s के पोल्स 0 पर लाई कर सकते हैं, s इज इक्वल्स टू 0 ओरिजिन पर लाई कर सकते हैं, या लेफ्ट हाफ ऑफ द s प्लेन लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो पोल्स की लोकेशन है वो j ओमेगा एक्सिस पर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में है, प्लस j2 एंड माइनस j2। तो इस कंडीशन में हम फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए आप अगर आंसर्स में अगर ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही सपोज अगर हमारे पास होता x ऑफ s इज इक्वल्स टू 1/s इंटू s माइनस 2, ठीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से देखकर क्या देख रहे हैं कि पोल्स ऑफ x ऑफ s कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं, एट s इज इक्वल्स टू 0 एंड s इज इक्वल्स टू प्लस 2, मतलब एक पोल 0 पर है और एक पोल प्लस 2 पर है, ये j ओमेगा और ये सिग्मा की एक्सिस है। 0 पर पोल है वो एक्सेप्टेबल है, अगर हमारे x ऑफ s में पोल ओरिजिन पर है तो हम फाइनल वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कहाँ पर है एक पोल, यहाँ राइट साइड में, तो राइट साइड में अगर पोल है मतलब ये जो सिग्नल होगा x ऑफ t वो अनबाउंडेड होगा, तो उसके लिए हम लैप्लास अप्लाई नहीं कर सकते, फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, x ऑफ s इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक कर लेते तो पार्शियल फ्रैक्शन से अगर ब्रेक करते तो ये वैल्यू कितनी आ जाती, करके देखिएगा, शायद इस टाइप से आपको इसको पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करने पे वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज माइनस 0.5 इंटू 1/s माइनस 1/s माइनस 2। जब आप ये x ऑफ s है इसका इन्वर्स अगर लेंगे तो देयरफॉर x ऑफ t जो सिग्नल मिलेगा आपको दैट विल बी माइनस 0.5 ut, 1/s का इन्वर्स ut, और ये माइनस और माइनस प्लस 0.5 e टू द पावर प्लस 2t ut। अब इस सिग्नल में ये जो टर्म है हमारा e टू द पावर प्लस 2t ut, ये टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ये फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, और ओवरऑल t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसलिए हम यहाँ से देख रहे हैं कि जो हमारा इनवर्स फंक्शन है x ऑफ s का, x ऑफ t, ये अनबाउंडेड सिग्नल है, अनबाउंडेड सिग्नल है तो इसकी फाइनल वैल्यू प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ से भी देख लिया था कि अगर ये s माइनस 2 मतलब एक पोल अगर प्लस 2 पर है तो इसके केस में आप फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसमें भी ऑप्शन
अगर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और उनमें से अगर एक ऑप्शन होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना था। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस किए इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम के। एप्लीकेशन पे देखा हमने कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, कहाँ हमें फॉर्म चेंज करके अप्लाई करना है। तो इन कुछ पॉइंट्स को आप याद रखें। कभी भी इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू के थ्योरम के क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर हम अपना नेक्स्ट लेक्चर अब करेंगे हम, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म हम देखते हैं ऑन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स। थैंक यू वेरी मच।